हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में राज्य दर्शन एपिसोड नंबर 2 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इमैनुअल मैक्रोन को। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका लुसाने में है। वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बाक। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में खेला गया था एथेंस में। 33वां ओलंपिक 2024 में हुआ है पेरिस फ्रांस में, और इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है पेरिस के द्वारा। तो इसीलिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अगर पूछे ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड किसको दिया गया है, यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। ललन टॉप है, रेमन मैक्से अवार्ड, यह दिया गया है गुएन थी नो को, वियतनाम के हैं। नेक्स्ट है आपका आईओसी, इसके जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इसके वर्तमान हेड कौन है? पीटी उषा है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक यह कहा जाता है पीरे डी कुबटीन को। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक, इसमें भारत की रैंक है 71 और पहली रैंक है यूएसए की। शुभंकर इसका फ्रिज है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। डूरंड कप या एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 133वें नंबर का हुआ है अभी हाल ही में। पहली बार हुआ था 1888 में शिमला में, और जो 133वें क्रम का हुआ है अभी हाल ही में, यह 4 जगह पर आयोजित किया गया। कोलकाता, काकराझार, जमशेदपुर, शिलोंग। विजेता बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसके मालिक है जॉन अब्राहिम, और यह पहली बार विजेता बना है। इसने किसको हराया है? मोहन बगान क्लब को हराया है। सर्वाधिक बार जो डूरंड कप विजेता हुआ है मोहन बगान, इसी को हराकर विजेता बन गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर पीडीएफ संबंधित सारी जानकारी दी गई है। कैसे आपको राज दर्शन का पीडीएफ मिलेगा और कैसे आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। ललन टॉप है आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध है फुटबॉल से। राइडर ट्रॉफी का संबंध है गोल्फ से। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंध है। डेविस कप, इसका संबंध है टेनिस से। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, इसका संबंध है हॉकी से। अभी हाल ही में विजेता बना है जापान, और इसका आयोजन हमेशा कहाँ होता है? मलेशिया में ही। नेक्स्ट आपका हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? नवाब सिंह। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कमेटी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? पंजाब हरियाणा की शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को समाप्त करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। और जो जस्टिस नवाब सिंह हैं, ये पंजाब हरियाणा के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। इन्हीं ललन टॉप है आपका शिव रमन समिति, इस समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। राधा कृष्ण कमेटी, पेपर लीक रोकने के लिए लाया गया है, यह समिति बनाई गई है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। यंग हिल्टन आयोग, इसकी सिफारिश पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। सरदार सोर्सिंग समिति, इस समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल राइट जोड़े जाते हैं, बैलसुआ संविधान संशोधन होता है। हाथरस कांड, इसकी जांच करने के लिए जस्टिस ब्रिजेश कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट आपका विश्वनाथ गोल्डर समिति, इसका संबंध है अकाउंट बेस ईयर से। नेक्स्ट आपका वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर सिंह को। वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। इसका ध्येय वाक्य है नव स्पर्शम दीप्तम। प्रमुख इसके कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, और उप प्रमुख 1 सितंबर 2024 से बन गए हैं तेजिंदर सिंह। नेक्स्ट आपका भारत के कैबिनेट सचिव हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन। रेलवे बोर्ड के हेड है सतीश कुमार। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी के प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। नेवी डे 4 दिसंबर को। नेवी के प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को, और सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। नेक्स्ट आपका हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? इनका नाम है प्रीति पाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसमें पहला गोल्ड जीता है अपनी लेखरा ने शूटिंग में। सेकंड गोल्ड नितेश कुमार ने जीता है, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। GSL 3 कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड, और इंग्लैंड को हराकर। तीसरा गोल्ड ये सुमित अंतल ने जीता है भाला फेंक में। नेक्स्ट है आपका प्रीति पाल। प्रीति पाल ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट
इसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, एक 100 मीटर दौड़ और एक 200 मीटर दौड़ में, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। योगेश, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो F5-6 कैटेगरी में। निशात कुमार, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप T47 कैटेगरी में। नेक्स्ट आपका केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सड़ाद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको मंजूरी मिल गई है। कब मिली है? 2 सितंबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा मंजूरी मिल गई है। यह स्थापित किया जाएगा सड़ाद, गुजरात में। इस पर खर्चा आएगा 3,300 करोड़ रुपए और इसके तहत 60 लाख चिप्स प्रतिदिन बनाए जाएंगे। और कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? कैनेस सेमीकॉन कंपनी स्थापित करेगी गुजरात में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रकोप से कहाँ 121 मौतें हुई हैं? केरल में। लेप्टोस्पाइरोसिस यह रोग है, इससे 121 लोगों की मौत हो चुकी है। कहाँ पर? केरल में। यह जो रोग है यह चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पाइरिया जीवाणु के कारण होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चूहे की आबादी बढ़ रही है, वर्षा मानसून का समय है और जो अपशिष्ट है इसका कुप्रबंधन है, इसीलिए ये रोग बढ़ रहा है। चूहे की आबादी बढ़ रही है तो ये रोग भी बढ़ रहा है। इसी को चूहा बुखार भी कहा जाता है। लल्लन टॉप है आपका जीवाणु से होने वाले रोग है। प्लेग, इसको काली मौत कहा जाता है। डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, इसको विडॉल टेस्ट कहा जाता है। टिटनेस, इसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग, इसको हैंसन रोग कहा जाता है। न्यूमेनिया, हैजा किससे होता है? विप्रियो कैलोरी से होता है और इसकी वैक्सीन तैयार की गई हिलकोल। नेक्स्ट आपका हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? लखनऊ में। हॉकी इंडिया, इसकी हेड कौन है? दिलीप टर्की हैं। 14वीं बैठक, कांग्रेस को बैठक कहा जाता है, 14वीं बैठक जो हुई है लखनऊ में हुई है। ललन टॉप है आपका उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई जो वाटर है पार्क, कहाँ पर है? ग्लाई स्काई वॉक होगा। ये चित्रकूट में स्थापित की गई धनुष बाड़ आकार में है। तुलसी जो जलप्रपात है इसके पास। एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र या महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। वैदिक 3D संग्रहालय ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। कांग्रेस की पहली बैठक जो पहला अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब। चौथे जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे और ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, वी राघवाचारी ये अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। नेक्स्ट आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 सितंबर को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। 7वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया 1 सितंबर को और इसका ध्येय वाक्य हर ग्राहक महत्वपूर्ण है। ललन टॉप है आपका विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। फिक्की 1927 में घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था इसका और इसकी जो पहली यंग लीडर अवार्ड है यह खेल में मिला है। खेल का यूथ आइकन अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को। मनोरंजन का यूथ आइकन अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड मिला है रोशनी नादर को। विजू पटनायक खेल अवार्ड मिला है नालको को, नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ उद्यमी अवार्ड यह मिला अमन गुप्ता को। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अब देखिए राज्य दर्शन। एपिसोड फर्स्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। एपिसोड फर्स्ट था कल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से सर ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। असम का पुराना नाम है कामरूप। राजधानी है दिशपुर। पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदुलोई, इनको भारत रत्न दिया गया था और आधुनिक असम के संस्थापक भी कौन है? गोपीनाथ बारदुलोई। पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 32वें नंबर के।
अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है और भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट आपका असम का इतिहास देखिए। पहले नाम इसका था कामरूप और कामरूप की राजधानी है प्रागज्योतिषपुरा। वर्तमान में जो गुवाहाटी है वही है। इसका जो उल्लेख है सबसे पहले कामरूप का उल्लेख सबसे पहले समुद्रगुप्त इनकी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसको लिखने वाले कौन है? हरीश्रेड हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और वीणावादक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका चीन से आया था ह्वेन सांग। इसकी पुस्तक है सियोकी। इसने सियोकी जो पुस्तक है इसमें कामरूप को कामोलुपा के रूप में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट आपका असम को ब्रिटिश सरकार के हाथ में किसने सौंपा था? तो म्यांमार देश ने सौंपा था। इसके लिए यादूब संधि हुई थी। यादूब संधि इंग्लैंड और वर्मा के बीच में यादूब संधि। नेक्स्ट आपका अहोम साम्राज्य। इसके महान सेनापति थे लाचित बोरफुकन। 125 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। जोराहट असम में स्थापित की गई है। इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। अहोम साम्राज्य का जो राजवंश था इसके जो कब्रिस्तान है उसको कहा जाता है मोइदम। 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हुआ है हमारा, वो है मोइदम। असम का यही मोइदम क्या है? ये अहोम साम्राज्य का अहोम राजवंश का कब्रिस्तान मोइदम। ये 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। टोटल हमारे पास 35 सांस्कृतिक है, 1 मिक्स है और 7 प्राकृतिक है। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। 42वां है होयसला मंदिर कर्नाटक का। अब देखिए यहाँ से एपिसोड नंबर 2। असम का निर्माण कब होता है? यह होता है 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126, जिले हैं 33। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। राजकीय पशु है 1 सींग वाला गैंडा। अब देखिए असम की कला संस्कृति। कामाख्या माता मंदिर यहाँ पर है। यह शक्तिपीठ है। योनि की पूजा यहाँ पर की जाती है और यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। नेक्स्ट आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है 8वें नंबर का। श्रीमंत शंकर देव इसको शुरू करने वाले हैं। अंकिया नाट पर आधारित है सतरिया। नेक्स्ट आपका बिहू त्योहार। यहाँ 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। पहला है रंगोली बिहू, इसी को बोहाग बिहू भी कहा जाता है। दूसरा है माघ बिहू, इसको भोगली बिहू भी कहा जाता है। तीसरा कटी बिहू, इसको कोंगाली बिहू कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मी दम मी फी फेस्टिवल। यह मनाया जाता है असम में पूर्वजों के सम्मान में यह मनाया जाता है। मी का मतलब होता है पूजा, दम मतलब मृतक, फी मतलब ईश्वर। तो मृतक की पूजा इसमें की जाती है, मृतक उनके अपने मतलब पूर्वजों की असम में। नेक्स्ट आपका अली ए लिगांग महोत्सव। अली ए लिगांग महोत्सव यह मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फसल से संबंधित है। बगरुम्बा त्योहार बोडो जनजाति के द्वारा बगरुम्बा डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका असम का कबड्डी, यह कहा जाता है धोप खेल को। इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 2 टीम होती है। नेक्स्ट है आपका जोन बिल मेला। यह जनजातियों के द्वारा मेला लगाया जाता है। 3 दिवसीय यह फेस्टिवल है। जोन का अर्थ होता है चंद्रमा, बिल का अर्थ होता है आर्द्र भूमि। तो जनजाति का यह मेला है जनजातियों का। नेक्स्ट आपका भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये सिंगर भी थे, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में। इनका फेमस सॉन्ग है मेरा दिल हुम हुम करे। भूपेन हजारिका इनके सम्मान में ढोला सादरिया पुल बना है। इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। 9.15 किलोमीटर यह लंबा पुल है। आज मेरी आवाज़ इसलिए लड़बड़ा रही है क्योंकि आज मेरे पापा का ऑपरेशन चालू है किडनी ट्रांसप्लांट का। मैंने तब भी अपना करंट अफेयर्स रिवीजन लिखा है और इसका रिवीजन भी करा रही हूँ। थोड़ा आज लेट हो गया लेकिन मैं करवा रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ लड़बड़ा रही है क्योंकि अभी मेरा सारा दिमाग उसी में है। कल होना था 2 सितंबर को, लेकिन कल उनकी किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज अभी चालू है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है। सर्जरी स्टार्ट है, सर्जरी अभी फिनिश नहीं हुई है। सम्मान में ढोला सदरिया पुल, भूपेन हजारिका पुल इसको कहा जाता है। 9.15 किलोमीटर यह लंबा पुल है। किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है ढोला सदरिया पुल। और ये नदी कौन सी है? लोहित नदी है। माजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला तेल का कुआं शुरू हुआ है डिगबोई असम में। कल क्यों आवाज़ धीमे थी? क्योंकि कल होना था, कल हुआ नहीं था मेरे पापा का ऑपरेशन, तो सब लोग फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब हो गए थे। आज अभी चल रहा है क्योंकि पापा का मेरे 2nd ट्रांसप्लांट है किडनी का। नेक्स्ट आपका भारत का हो गया डोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र। यह कहाँ है? यह सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र है, असम में है। जनजाति यहाँ पर कौन कौन सी है? बोडो, कछारी, कार्बी, मीरी, मिश्मी, राभा।
राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 7 है। डिगबोई, साइकोवा, दिहिंग पटकई, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, मानस, रायमोना। रायमोना ये सेकंड नवीनतम है, फर्स्ट नवीनतम कौन है वर्तमान का? यह है दिहिंग पटकई। एक सिंग वाला गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। नेक्स्ट आपका 2 नेशनल पार्क है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स और राज्य दर्शन। थैंक यू, जय हिंद।